गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में जाना और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, तो वहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास में हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आखिर टेंस का मतलब होता क्या है? तो टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी में उसको हम लोग काल बोलते हैं। टेंस जो होते हैं वो टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे 3 टाइप्स आखिर कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, यानी टेंस जो 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट 4 टाइप्स के, ये पास्ट 4 टाइप्स के, ये फ्यूचर भी 4 टाइप्स के, यानी कुल मिलाकर हमें 12 टेंस के बारे में जानना है। तो ये जो 12 टेंस होते हैं इन्हीं पर आधारित सारा सेंटेंस है जिसे हमें समझना होगा। तो टेंस से पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि आखिर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, या आप इसको ऐसे भी कहते हो सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, तो आई हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। प्ले क्या हुआ? यानी खेलना, ये मेरा वर्ब हुआ। और फुटबॉल मेरा क्या हुआ? ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखेंगे आई यानी सब्जेक्ट यानी मैं, कोई व्यक्ति यानी ये सब्जेक्ट कहलाया, खेलना यानी वर्ब कहलाया, और फुटबॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया। तो यही है एक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए कि हम लोग कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि जब टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो बाकी ये सब क्या है? तो ये होता है जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं आगे में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है कि अभी के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट में क्या हम कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एग्जांपल है मैं आम खाता हूँ, यानी मैं आम खाता हूँ। आई ईट अ मैंगो। तो सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, हमें स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देनी। पहले स्ट्रक्चर को जानेंगे फिर हम उसके एग्जाम्पल को जानेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 का यूज होता है। तो जब V1 का यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ? आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, ईट मेरा वर्ब हो गया, मैंगो मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ही, सी, ईट, रेप के साथ एस और ईएस लगाते हैं। फिर से ध्यान से समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ एप्पल, ये आपके अकॉर्डिंग है, आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हो। तो हम लोगों ने जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट का मतलब ये होता है कि जो काम हो चुका है, जो बीत गया, उसके बारे में। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब हम जाते हैं तो जस्ट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन इसमें जो होता है वर्ब का जो फॉर्म होता है वो दूसरा हो जाता है। यहाँ पे V2 लगता है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर है। मैंने खाया या मैं खाता था, तो आई एट, यहाँ वर्ब का जो है वो दूसरा फॉर्म लगेगा। इसलिए मैं पहले ही क्लास में आपको बता दी कि आप लोगों को वर्ड पावर और वर्ब फॉर्म आपको कंप्लीट रखना है। अगर वर्ब फॉर्म आपको नहीं याद रहेगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज किए? यहाँ पे हम V2 का यूज किए, वर्ब का दूसरा फॉर्म, और पहले में हम लोगों ने V1 किया, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। अब हम लोग आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस का ही मतलब होता है कि सिंपल में तो जान ही रह रही, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में, जो भविष्य में होने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर में बस हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
विल क्यों लगा दिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं। हिंदी में देखिएगा जहाँ गा गे गी रहेगा वहां हमेशा विल का यूज हो। विल हमेशा फ्यूचर के लिए ही यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विल हमेशा फ्यूचर के लिए ही यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या हो, विल का यूज किए फ्यूचर के लिए, V1 हम लोग यूज इसमें भी करते हैं। तो पहला में हमारा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा टेंस का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम लोग आते हैं टेंस के सेकंड फॉर्म में। जब हम लोग अब जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि किसी चीज को लगातार करना। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है किसी चीज को लगातार करना। तो हम लोग जो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इसमें समझ जाएंगे प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है लेकिन कंटिन्यू है, यानी प्रेजेंट में अभी कोई काम हो रहा है लेकिन कंटिन्यू है। जैसे मैं खा रहा हूँ, यानी मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ कंटिन्यू, यानी आई एम ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूँ। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, वो आप लोग जानते होंगे, आप लोग याद किए होंगे तो आपसे बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ही सी इट नेम के साथ हमेशा इज का यूज होता है। ही सी इट और नेम के साथ हमेशा इज का यूज होता है। वी यू दे के साथ हमेशा आर का यूज होता है और एम का यूज हमेशा किसके लिए होता है ये आप लोग जानते होंगे, यानी हूं के लिए यूज होता है। ईच और आर का मतलब है होता है, लेकिन ये दोनों का यूज जो होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो इसमें हमें ध्यान देना कि इसमें इज एम आर तीनों चीज आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट के बारे में ही जानेंगे, लेकिन पास्ट का चीज अभी तक कंटिन्यू होते आ रहा है उसके बारे में है। तो मैं खा रहा था, यानी मैं खा रहा था, इन कल के बारे में बोल रहा है। आई वॉज ईटिंग, वॉज क्यों लगा क्योंकि इसमें पास्ट का बात आया है। आई वॉज ईटिंग, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा वॉज वर। वॉज वर क्योंकि ये पास्ट है तो वॉज वर लगेगा, ये प्रेजेंट का रहता है तो इज एम आर लगता है। तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, मैं खाना खा रहा हूँगा, यानी फ्यूचर के बारे में बोल रहे मैं खाना खा रहा हूँगा। आई विल बी ईटिंग, मैं पहले ही बोल दी थी कि फ्यूचर का जब भी बात होता है उसमें विल का यूज होता है। स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे सिंपल फ्यूचर टेंस में उसमें सिर्फ विल था, लेकिन ये कंटिन्यूअस आ गया तो इसमें विल भी लग गया और वर्ब का इसमें चौथा फॉर्म लग गया। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कंटिन्यूअस का बात कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब यही हुआ कि वहां पे वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। ठीक है, जब भी ध्यान दीजिए, जब भी वर्ब का चौथा फॉर्म आ रहा है तो कंटिन्यूअस में आ रहा है तो समझ जाइए कि वर्ब का चौथा फॉर्म ही वहां पे लगेगा। तो ये रहा हमारा कंटिन्यूअस का जिसको हम लोगों ने जाना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके अपने कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा, आपके माइंड में सेटअप आपका खुद का हैंड राइटिंग आपको ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग इसे नोट करके रखिएगा और उसको रीड करते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब ही हम लोग समझेंगे कि जो काम हो चुका है, यानी मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा, इस टाइप का आता है। जैसे मैंने खा लिया, यानी आई हैव ईटन। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। यहाँ पे है V3 क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें V3 का यूज होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, यानी आई हैव ईटन। ही सी इट नेम के साथ हमेशा वॉज लगेगा, ही सी इट नेम के साथ हमेशा वॉज लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि
हैज हैव में डिफरेंस है, हैज कहाँ यूज करेंगे और हैव कहाँ यूज करेंगे उसको मैं यहाँ नोट कर दी हूँ। इस पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कि जो काम पास्ट में हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो काम पास्ट में हो चुका है, यानी मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, तो आई हैड इटन। हैड आपको इंडिकेट कर रही हूँ, हैड का यूज हमेशा किसमें लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। आप कहीं भी हैड को देखते तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, आई हैव ईटन। ईटन क्यों लिखा, ईट हो गया पहला फॉर्म, ईटन हमारा क्या हो गया, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें ईटन का यूज करना पड़ेगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर का मतलब ही हम लोग जान रहे कि फ्यूचर के बारे में जो काम हो चुका होगा उसके बारे में जाने। पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, मैं खा चुका हूँगा, ये फ्यूचर का बात हो रहा है, यानी मैंने खा लिया होगा। आई विल हैव इटन, आई कहाँ लगा, ये सब्जेक्ट जो है ये आई हुआ, विल हैव जो लगा ये स्ट्रक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये जो इटन दिया हुआ है यानी वर्ब का ये तीसरा फॉर्म हुआ। आप यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ आई विल हैव इटन मैंगोज, आप ऑब्जेक्ट में खुद से भी कुछ लगा सकते हो। तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है स्ट्रक्चर बनाना। अगर आपको वर्ब फॉर्म याद है तो आप स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो, और इसको ध्यान दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि एक बार सीख लिए तो उसको छोड़ देंगे तो वो याद रही, नहीं, आप वो भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या करना, आपको हमेशा इसको रिवीजन करते रहना, अपनी कॉपी में नोट्स करना है और खुद से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को बनाते रहना है, ठीक है। अब हम आते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम लगातार हो रहा है, ठीक है, जो काम लगातार हो रहा है उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खाता आ रहा हूँ, मैं खाता आ रहा हूँ, यानी आई हैव बिन ईटिंग। ईटिंग क्यों लगा, पहले ही मैं बोली थी कंटिन्यूअस कहीं भी रहेगा उसका मतलब यही हुआ कि वहां पे वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है उसको पहले समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट मेरा हुआ आई, हैव हो गया मेरा यहाँ से ईटिंग हो गया हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म, आई हैव बिन ईटिंग, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप अपने मन से भी कुछ लगा सकते हो। अब आते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब ही जान रहे कि पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में, कंटिन्यूअस यानी पास्ट से जो अभी तक कंटिन्यू आ रहा है। इसमें क्या है, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। फिर से बोल रही हूँ हैड लगा है, हैड बीन इसलिए लग गया क्योंकि ये पास्ट के बारे में, आई हैड बीन ईटिंग, यानी टाइम पीरियड के लिए हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं, याद रखिएगा। टाइम पीरियड के लिए हम हमेशा फॉर का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का यूज करेंगे। हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू है, कोई काम कंटिन्यू है तो वहां पे हम वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ से हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। अब एक हमारा जो लास्ट बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका मतलब क्या हुआ, मैं खाता आ रहा हूँगा। ये बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि मैं खाता आ रहा हूँगा, मैं ये करता आ रहा हूँगा, मतलब इसमें कोई वर्ड्स नहीं बनते, कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए। तो ये टेंस हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस रहे हमारे 11 टेंस जो हम लोगों ने जाना। इस 11 टेंस में ही हमारे सारे सेंटेंस छिपे हुए हैं, और जब हमारे पास ये 11 टेंस हमारी मुट्ठी में होंगे तो हमारा सेंटेंस अपने आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपको ऑब्जेक्ट के लिए याद रहे और वर्ब फॉर्म कंप्लीट रहे, ठीक है।
तो हम लोग ने जाना टेंस के बारे में, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और टेंस के क्या क्या फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जाना और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सब्जेक्ट का क्या रोल है, वर्ब का रोल क्या है और ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। तो हमारा यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो ध्यान देना है, पढ़ने के साथ साथ आप उसका नोट्स भी तैयार किया रहो। जो नोट्स आप खुद ऑलरेडी आपका तैयार किया हुआ रहेगा उससे आप जल्दी समझ सकते हो, और ऐसा नहीं आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हो, क्योंकि पढ़ाना इजी होता है लेकिन पढ़ना ही हार्ड होता है। लेकिन आप ऐसे करो, अपने घर में छोटे भाई, आप जो भी चीज यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हो आप उसको अपने ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दो। आप जो इस क्लास में पढ़ते हो वो आप ऑफलाइन में जाके अपने भाई बहन या अपने दोस्तों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ाते टाइम तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस जगह पे गलत हो और कहाँ पे आपको सही करना है। तो इस क्लास में हम लोगों ने यही जाना टेंस के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जानेंगे, टॉपिक में बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आगे हम लोगों ने क्या पढ़ना है। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, टेंस को कम से कम 2 बार 3 बार आप जरूर देखिएगा, उसके स्ट्रक्चर को जरूर कंप्लीट करिएगा। ओके, तो यहाँ से आपका क्लास फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके।